लेकिन पुण्यवान पुरुष को पैसे की इच्छा होना बड़े आश्चर्य की बात है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है। ये मुझे खुद देख करके आश्चर्य होता है कि कलयुग में अगर कोई रियलाइज सोल भी पैदा हो तो वो भी शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, मारामारी कर सकता है, दुनिया भर के काम एक रियलाइज हो जिसे कि हम पुण्यवान मनुष्य समझते हैं, वो ये सब कर सकता है। ये कलयुग की खिंचाव है, उसका एक तरह का असर है, उसका वातावरण इतना ज़बरदस्त है। पुण्यवान मनुष्य भी जब संसार में आता है और जब इस चीज़ की तरफ में उसकी नज़र जाती है तो वो उधर खिंच जाता है और उसके अंदर ये कमज़ोरियाँ धीरे धीरे आने लग जाती हैं। ये कलयुग की एक बड़ी भारी हमारे ऊपर में दहशत है, लेकिन इसका एक दूसरा इलाज है। ये जो दहशत हमारे ऊपर है और जो हमारे पर कलयुग छाया हुआ है, ये अगर सोच विचार किया जाए तो क्यों आया, कलयुग आने की ज़रूरत क्या है? अगर कलयुग आया है तो उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। उसके बारे में एक दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि एक बार दमयंती के पति नल को कली मिल गया। उसने उसे पकड़ लिया, उसे कहा कि देखो, तुमने हमारे पत्नी से विछोह कराया था और इतना हमें दुख दर्द दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूँ। तो कली ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बात सही है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरा भी एक महात्म्य है। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य हो सकता है, तुम तो सब दुनिया में भ्रम डालते हो, उनको भी भ्रम में फंसा देते हो और गलत रास्ते पर लोग चले जाते हो। तो उनका कि महात्म्य बहुत बड़ा है कि जब ऐसा होता है और ऐसी हालत में ही मनुष्य की अग्नि परीक्षा होती है, उस वक्त ही वो जाना जाता है कि आदमी कितना सच्चा है या कितना झूठा है। इसी तरह से पहचाना जा सकता है कि आदमी में कितना पुण्य है और कितना अपुण्य है। अगर उसके आगे कोई अग्नि परीक्षा न हो तो वो जाना नहीं जा सकता। जैसे कि बाइबल में भी कहा गया है कि जो मनुष्य कलयुग में पैदा होगा उसका लास्ट जजमेंट हो जाएगा, उसको जाना जाएगा कि उसमें पुण्य कितना है, अपुण्य कितना है। तो इसका ये महात्म्य है कि इससे हमारी अग्नि परीक्षा होती है। और उसने ये भी कहा कि इतना ही नहीं कि अग्नि परीक्षा होगी, ढावड़ेला फोटो घेऊन आता जरा कोण आहे बस तिकडे दारात, अग्नि परीक्षा जो हमारी होने वाली है इस कलयुग में, इस कलयुग के वक्त में हमारे लिए एक और बड़ा भारी आशीर्वाद है। वो ये कि नल को बताया गया कि देखो, जिस वक्त कलयुग आएगा, जिस वक्त अग्नि परीक्षा होगी, तब हजारों लोग पार हो जाए, हजारों लोगों को आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और इस आत्म साक्षात्कार के सहारे वो एक नई जिंदगी को प्राप्त होंगे और उनमें परिवर्तन हो जाए। जो आज गिरी कंदरों में परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं वो उसे प्राप्त करेंगे। ये इसका वरदान है।